एक गजनी के अंदर एक गोर साम्राज्य था। महमूद गजनी के जो साम्राज्य था उसी का एक हिस्से के रूप में अफगानिस्तान की सीमा पर लगे एक क्षेत्र गोर का था और मोहम्मद गोरी वहीं से ताल्लुका करता था। और मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले 1175 ईस्वी में वह हमला मुल्तान पर करता। कहाँ करता है? मुल्तान पर। इसके बाद पेशावर पर, इसके बाद भटिंडा पर हमले करता है। और मोहम्मद गोरी का इतिहास के पन्ने पर जो सबसे निर्णायक लड़ाइयों में रही वह निर्णायक लड़ाइयाँ कौन कौन सी थी? पहला तराइन का प्रथम युद्ध। क्या है? तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन दिल्ली की सीमा के सटे एक स्थान है। 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य यह तराइन का पहला युद्ध होता है और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। यानी 1191 में तराइन के पहले युद्ध में कौन जीतता है? पृथ्वीराज चौहान। और दूसरा युद्ध 1192 में होता है और तराइन का दूसरा जो युद्ध होता है अगले साल 1192 ईस्वी में वह होता है वो भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य होता है। और इस युद्ध में कौन जीता? मोहम्मद गोरी जीता। पहले में पृथ्वीराज चौहान, दूसरे में कौन जीता है? मोहम्मद गोरी। और 1194 ईस्वी में उसके जीवन का अंतिम महत्वपूर्ण युद्ध कन्नौज के गढ़वाल शासकों के मध्य होता है। जयचंद के मध्य। गढ़वालों का शासन जो था वो पूरे उत्तर भारत के क्षेत्रों में फैला हुआ था। गढ़वाल शासकों का उत्तर भारत के क्षेत्र में फैला हुआ था और कन्नौज इसका केंद्र था। और 1194 ईस्वी में जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच एक लड़ाई होती है जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी रहता है। 1197 में वह शारीरिक रूप से अस्वस्थ होता है फिर और अपने स्वदेश लौटने का निर्णय लेता है। इसके बाद 1206 ईस्वी में उसकी कुछ लोगों के द्वारा हत्या करने का प्रमाण मिलता है। 1206 ईस्वी में वह इस दुनिया में नहीं रहता है। यानी भारत पर तुर्कों का जो आक्रमण हुआ वह तुर्कों का आक्रमण हुआ उसके बारे में हम देख सकते हैं कि भारत में तुर्कों ने गजनी और गोरी ने जो भारत पर हमला किया उसका मुख्य उद्देश्य था धन की प्राप्ति करना। यानी अब क्यों ये सफल रहे इसके बारे में हम कह सकते हैं उत्तर भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। राजा हर्ष के मरने के बाद भारत में केंद्रीय शासन का खत्म हो गया। सिर्फ 3 राज्य ऐसे थे, पंजाब, सिंध और कश्मीर। यही 3 ऐसे राज्य थे जहां पर खासतौर से मुस्लिमों का शासन था। नहीं तो बंगाल में पाल वंश का शासन था। आप कश्मीर में उस दौर में कश्मीर में भी हिंद रानी दिग्दा की 1003 में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद और छोटे वंश का शासन स्थापित होता है। यानी आप कह सकते हैं दक्षिण भारत में विजयनगर बहमनी के साम्राज्य थे, बंगाल के क्षेत्र अलग थे, खान देश के अलग थे। यानी उत्तर भारत कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया गया, संपूर्ण भारत पर हिंदुओं का शासन था। यानी उत्तर राजनीतिक एकता का अभाव था, पहला चीज देख सकते हैं। और दूसरा चीज जो तुर्कों की जो सेना थी हमारे अपेक्षा बेहतर थी और हमारी जो सेना में अश्वबल नहीं थे उनकी सेना में अश्वबल थे, इसका भी प्रमाण मिलता है। यानी सैनिक दिल से मजबूत थे, राजनीतिक एकता भारतीय राज्यों में अभाव था। इसके साथ साथ उनकी जो सोच एक कुशल विजेता के रूप में थे, एक योद्धा के रूप में थे। सारी परिस्थितियों में भारत को तुर्कों पर भारत की तुर्क जातियों को भारत पर आक्रमण को सफल बनाया। वे लोग विजेता के रूप में रहे और इनका उद्देश्य धन की प्राप्ति करना था। और भारत में इनके बारे में ये है इस समय तुर्कों का आक्रमण हुआ, राजनीतिक एकता का अभाव। ठीक है।